नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। स्वागत है आपका रिफाइंड लुक के इस विशेष कार्यक्रम में। आज एक सूचना सुबह हमें मिली कि झारखंड से 10 बिरहोर बच्चे गायब हो गए। तो गायब हुए हैं बच्चे, ये एक्चुअल में एक हफ्ते पहले की सूचना है, यानी एक हफ्ते पहले बच्चे गायब हुए थे। पर आज ये जो है मीडिया और सोशल मीडिया के सर्किल में बहुत तेजी से ये खबर फैली। क्या है ये पूरा मामला? बिरहोर बच्चों के गायब होने का मतलब क्या होता है? क्या विशेषता है? इन सभी बातों पर हम बात करेंगे कोडरमा के मीडिया के साथी कुंतलेश पांडे जी से, जहाँ की ये बेसिकली घटना है। कुंतलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बिरहोर बच्चों के गायब होने का मामला है, आप जानते हैं कि झारखंड में पिछले दिनों काफी बच्चे गायब हुए। अंश और अंशिका के गायब होने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो कई गिरोह पकड़े गए, कई बच्चों को बरामद किया गया। अब ये 10 बच्चों के, बिरहोर बच्चों के गायब होने की जानकारी सामने आ रही है। मामला क्या है ये पूरा? मामला कि ये लोग कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के एक खरियोडी गांव है जहाँ पे वो लोग मृत्यु भोज खाने के लिए अपने घर के थोड़ी सी दूरी में बाय ट्रेन वो लोग गए थे। यद्दू डी हॉल्ट जगह का नाम है। जी। तो वहाँ गए थे, वहाँ अपने परिजनों के साथ गए थे। तो लौटते वक्त ये लोग ट्रेन से ही इनका सफर था, अप डाउन ट्रेन से ही था। तो हम्म। ट्रेन से ही चढ़ने क्रम में शायद अपने परिजनों से लोग भटक गए होंगे, या फिर चूंकि आजकल के बच्चे काफी तेज स्मार्ट होते हैं तो वो लोग अलग हो अपने परिजनों से, गार्जियन से अलग हो गए। तो इसी क्रम में वो लोग किसी दूसरे ट्रेन में बैठ गए थे, और ट्रेन शायद उन्हें उतर नहीं पाया उस जगह पे, अपने परसाबाद स्टेशन जो होता है, जो वहां पे उतर नहीं पाए और वो आगे बढ़ गए। जी। तो शायद या ट्रेन से आगे बढ़ के दूसरे गलत रास्ते में चल गए। तो इनसे बाद में जब शाम को परिजन खोजे तो उन्होंने जानकारी दी अपने मुखिया को, देखिए हम लोग गए थे, ऐसे बात है, मृत्यु दिखाने के लिए तो बच्चे मिल नहीं रहे हैं। तो जी। मुखिया ने अपने प्रयास, मुखिया का नाम विनोद विनोद यादव, अपने प्रयास से उन्होंने थाना प्रभारी जयनगर को जानकारी दी, और ये जयनगर थाना ये प्रभारी ने कहा कि बच्चों कुंतलेश जी, यहाँ पर मैं एक सेकंड रोकूंगी। ये घटना एक्चुअल में है कब की, मतलब तारीख वगैरह कुछ याद हो? जानकारी के मुताबिक ये घटना 1 फरवरी को है। मतलब 1 फरवरी को ये घटना हुई है। उसी दिन जी जो परिवार है अपने मुखिया के साथ थाने में पहुंचा था कि हमारे बच्चे गायब हो गए हैं, इनको ढूंढा जाए। जी। जी। तो फिर थाना प्रभारी ने क्या किया इसके बाद? थाना प्रभारी ने कहा कि मैं प्रयास करता है, तुम भी अपने से खोजो। उन्होंने उन्होंने भी अपने से जो उनका सोर्स होगा उनसे पता किया होगा। जी। और मुखिया जी का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है, जो मुखिया जी जो हैं, हम्म। विनोद यादव शायद उनका नाम है, वो अपने उनका महत्वपूर्ण योगदान है। वो काफी प्रयास किए, उसका प्रयास से सफलता उन्होंने पाया। तो उन्होंने जयनगर ब्लॉक के सीओ और बीडीओ को उन्होंने संपर्क किया, और सीओ बीडीओ इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी है। और वरीय पदाधिकारी की एसपी के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक की टीम में एक टीम गठित की गई, और कल सारे मामले छानबीन की गई। जी मतलब कल यानी कि लगभग एक हफ्ता बीतने को आया, पर ये पता नहीं जी चल पाया था कि बच्चे कहाँ हैं। जो जी ये जहाँ तक मेरी जानकारी है, बच्चे ट्रेन से पहुंचे हैं, बिहार में पहुंचे हैं। ये भी शायद आज जी पता चल पाया, आज या मतलब कल से जी। लेके आज, आज तक में। हाँ, तो ये इतने आज जो कुछ देर बीच पहले में ही दिन, पता। जी, इतने जो बीच में दिन गुजरे, इस बीच में तो किसी को नहीं मालूम था कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस अवस्था में है, किसके पास है। तो ये जो जी जी इतना बिल्कुल। समय जो ये बीता है, ये पुलिस क्यों नहीं हाँ, पता कर पाई कि बच्चे कहाँ गए, किससे गए, ट्रेन से गए कि नहीं गए, या कोई उनको ले गया है बहला फुसला कर? ये क्यों नहीं पता चल पाया? देखिए चूंकि परसाबाद स्टेशन जो है तो छोटा स्टेशन, वहाँ ट्रेन का स्टॉपेज भी बहुत कम है। और जहाँ से बच्चे चढ़े थे यदू हॉल्ट से, वहाँ एक छोटा सा हॉल्ट है जहाँ पर सीसीटीवी की सुविधा नहीं, इस कारण से पुलिस टेक नहीं कर पाई। बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं था जिससे ट्रैक लोकेशन ट्रैक कर सके। तो पुलिस भी हाथ पर अपने मार रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन सटीक जानकारी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन लेकिन मेरी पता चला जानकारी आज में तो कि ये आया था कि जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने परिवार को ये कहा कि आप अपने स्तर पर ढूंढिए कि बच्चे कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। हाँ, ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है कि बच्चे जब विनोद यादव मुखिया उनसे मिलने गए थे तो बोले कि खोजो, और मैं भी खोजता हूँ। तो उन्होंने भी प्रयास किया था, हालांकि अभी तक चूंकि थाना प्रभारी के प्रयास से सफलता नहीं पाई गई। और इसका मुख्य जो विनोद यादव जो मुखिया जो है, उनका प्रयास काफी सराहनीय रहा है, जिसके कारण से बच्चों को वरीय पदाधिकारी को पता चला, जिले के अधिकारी, उच्च अधिकारी को पता चला, और इस पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित की गई थी। उनका प्रयास काफी सराहनीय रहा। जी ठीक, कोडरमा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, बहुत सारी ट्रेन्स भी उस स्टेशन पर रुकती नहीं है। तो जी अगर समय पर थाना प्रभारी के द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों को
एसपी को वहां की जानकारी दी जाती और रेलवे के अधिकारियों से उसी समय में संपर्क करके कोऑर्डिनेशन करके अगर जांच की जाती, तो क्या ऐसा नहीं था कि बच्चों के बारे में पहले पता चल जाता? जी बिल्कुल, अगर उसी सेम डे अगर थाना प्रभारी के द्वारा या मुखिया के द्वारा अगर बताया जाता अपने वरीय प्रभारी को या फिर उच्च ओहदे पे शामिल लोगों को या पुलिस को जानकारी दी जाती, या थाना प्रभारी अपने पुलिस जो बाद में उन्होंने सीओ और बीडीओ के द्वारा जानकारी मिला उनको, और उन्हें उनके थ्रू उस दिन से जानकारी मिल गई, तो पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा रेलवे के उच्च अधिकारी या फिर स्टेशन मास्टर को संपर्क करके इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की जा सकती है और बच्चे जल्द मिल मिल सकते थे। जी, बिरहोर लेकिन जाति इसमें उन्हें कोई के प्रयास बारे नहीं। में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कुंतलेश जी की बिरहोर जाति, जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको सरकार काफी प्रोटेक्ट करके चल रही है, मतलब इनको कह सकते हैं कि ये बहुत समाप्ति की ओर है, ये जो आदिवासी मुझे कहना चाहिए कि आदिवासी समूह के जो लोग हैं बिरहोर जाति, झारखंड में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इनको बचाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो वैसी स्थिति में जब 10 बच्चे ये गायब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको तो बाकी लोगों की तुलना में और ज्यादा गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए था, जितनी की लापरवाही इस मामले में देखने को मिली है। देखिए, कोडरमा जिला में उसी प्रखंड में जिस प्रखंड की ये घटना बताई जाती है, उसी प्रखंड में एक बच्चे का भी शव प्राप्त हुआ, जो कि तकरीबन 2 महीने तक उनका खोजबीन किया गया और बच्चे का शव पाया गया। इसके पहले भी एक दूसरे ब्लॉक में एक युवक का लगभग 71 दिन के बाद शव पाया गया। तो चूंकि ये कोई यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है दो दो ब्लॉक में, और जिला प्रशासन ने काफी 100% सफलता नहीं पा पाई है। हालांकि जहां तक बिरहोर बच्चों की बात है, बिरहोर खुद सरकार के द्वारा इसे संरक्षित आप किया गया। कह सकते हैं कि सुरक्षित के तौर पे इसको ला रही है, और बिरहोरों के लिए कई सारी योजनाएं, कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि बिरहोर परिवार सुरक्षित रहे। हालांकि कोडरमा जिला का जो है छोटा जिला है, लेकिन यहाँ जंगली क्षेत्र काफी है। तो फिर भी चूंकि कहिए तो इन तक अभी तक कई सारी योजनाएं पहुंच नहीं पाई है। अब कुछ योजनाएं जो है अब जिला हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा और कोडरमा के जिला उपायुक्त ऋतुराज के द्वारा जगह जगह कैंप करके उनके द्वारा वृद्धा पेंशन और कई तरह की योजनाएं उनको दी जा रही है। जी। जहां तक जयनगर की बात है, जयनगर की समस्या जो जिस इलाके की बात जिससे इलाका घटना है, उस इलाके की समस्या है कि वो इलाका जो है कोडरमा जिला में पड़ता है, लेकिन विधानसभा प्रखंड बरकट्टा में, जो बरकट्टा जो है अजयबाग जिला में पड़ता है। तो ये सब कुछ टेक्निकल समस्या भी आ रही है, जिससे जिला प्रशासन कभी कभी परेशान जाती है, और उसको हालांकि इस बारे में सरकार को गहन सोचना चाहिए कि आखिर जो इलाका 2 जिला में पड़ जाता है, 2 विधानसभा में पड़ जाता है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए और उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाए। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है सरकार के साथ। जी, सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे इस खासकर मामले में लगा है वो ये है कि इस समय में जबकि पूरा प्रदेश की पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में है, बच्चों की बरामदगी लगातार हो रही है, गिरोहों को पकड़ा जा रहा है, ऐसे गिरोहों को जो बच्चों को गायब कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। और अंश और अंशिका जो रांची के बच्चे थे, वो गायब हुए थे, और गायब क्या हुए थे, उनको किडनैप किया गया था। पुलिस ने उस मामले में काफी सफलता भी हासिल की थी। बजरंग दल के युवाओं ने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन बच्चों को रिकवर करवाने में। तो इसके बाद हमने देखा था कि पलामू में एक केस हुआ था जहां पर इसी तरह से बच्चों को लेकर, 2 बच्चों को लेकर घर की एक मेड गायब हो गई थी, और वहां पुलिस ने अलर्ट मोड में रहते हुए समय पर बच्चों को 24 घंटे के अंदर अंदर बरामद किया था और उस महिला को पकड़ा भी था। वैसी स्थिति में अब कोडरमा से जब ये घटना सामने आई है, तो क्या हम ये मान के चलें कि क्योंकि कुछ गैंग्स पकड़े गए, कुछ बच्चे बरामद हो गए, तो पुलिस वापस अपने उसी मोड में चली गई है जहां पर कि अगर कोई बच्चा गायब हो रहा है तो पुलिस ये ड्यूटी पूरी तरह से पेरेंट्स पर या उस समुदाय पर डाल देती है जिस समुदाय से वो बच्चे आते हैं, कि भाई आप पहले अपने लेवल पर ढूंढिए, हम बाद में इसमें इंटरवेन करेंगे अगर हमें लगेगा कि इंटरवेन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये समय शायद नहीं है। और वैसे समय में जब आप अभी हम लगातार देख रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि एक महीने के अंदर अंदर 800 बच्चे वहां पर गायब हुए हैं। हमें झारखंड को दूसरा दिल्ली होने से बचाना है। खासकर पुलिस प्रशासन से मेरी ये अपील रहेगी कि बच्चों के मामले को
वो चाहे कोई भी मामला हो, चाहे एक बच्चे का मामला हो, यहाँ तो 10 बच्चों का मामला था। यहाँ इसको पूरी गंभीरता से लें। जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आए तो ऐसा नहीं कि आप परिवार के ऊपर छोड़ दें, बल्कि आपको खुद तुरंत तत्पर होना चाहिए कि आखिर बच्चे गए तो कहाँ। मान लीजिए बच्चा नाराज होकर भी फैमिली से जा रहा है तो भी वो असुरक्षित तो है, इस चीज को तो समझना पड़ेगा। तो ये हम पूरी तरह से फैमिली या बच्चे पर नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपका काम है। इसीलिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई है कि भाई आप इस तरह के मामलों को समय पर टैकल करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, और किसी भी बड़ी दुर्घटना में, बड़े हादसे में उसको तब्दील होने से रोकेंगे। आप कुंतलेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि कल ही सूचना मिली जिला प्रशासन को, और पुलिस अधीक्षक तो कल ही टीम गठित की गई है, और कल इसको पूरे जिला प्रशासन वहां पहुंचे, इलाके पर छानबीन की, और तकरीबन 24 घंटा के पहले बच्चे को सकुशल बरामद करने की सूचना मिल रही है। गया के चाइल्ड लाइन में बच्चे को रखा गया है, वहां से शायद लाने के लिए या प्रयासरत जिला प्रशासन है। उससे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले खूंटी से भी एक बच्चा गायब हुआ था, जो कोडरमा जिला से ही उसे चंदवा थाना से मिला था। बच्चा भाग कर अपने गांव चल गया था और गांव पहुंच नहीं पाया, क्योंकि बच्चे के द्वारा बताया गया कि वो बस में चढ़े, बस का पैसा कम होने के कारण उसे रास्ते में उतार दिया गया। एक मछुआरे के द्वारा उस बच्चे को रखा गया, और मछुआरे के काफी प्रयास के बाद बच्चा को सकुशल वापस पुलिस थाना पहुंचा गया, जो खूंटी पुलिस खुद रेस्क्यू की थी। ये तकरीबन 15 दिन का मामला था। तो इस जी तरह मामला यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, लेकिन ये जो मामला जो है, पुलिस को सूचना देर से मिली। इसमें शायद थाना प्रभारी का दोष हो या फिर जिसका भी दोष हो, बात अलग है, लेकिन पुलिस को जब पुलिस सूचना मिली तो पुलिस 24 घंटे के अंदर में ये अपने जो पूरी कर्तव्य को बखूबी निभाई। इसमें पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम को बधाई का पात्र तो वो बनते हैं। निश्चित और तौर पर। हम भी कोशिश करेंगे, और फिर हम निवेदन करेंगे जिला प्रशासन से, इस तरह घटना आती है तो तत्पर दिखाएं, ताकि जो ये मामला आ रहा है, दिल्ली का मामला 800 बच्चे का आ रहा है, या फिर अन्य जगह अंशिका का है या कोई मामला, ताकि उसमें तत्परता मिल सके। जी। जी जी। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं, समस्या की गंभीरता को जी समझ रहे हैं, जी प्रॉब्लम को जी समझ रहे हैं, जी लेकिन जो नीचे के जी अधिकारी हैं वो अभी भी जी अपनी कार्यशैली को सुधारने के लिए बहुत बिल- तत्पर या व्याकुल नजर नहीं आते। तो मैं यही बिल्कुल कहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल। उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है, अगर वो नहीं है तो। और ये काम भी, फिर ये दायित्व भी जो सीनियर अधिकारी हैं उनका हो जाता है कि वो किस तरह से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को वो एनकरेज करते हैं उनको कि भाई वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएं। अच्छी बात यह है कि बेघर बच्चों का पता चल गया है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उन्हें वापस उनके परिवार में, परिवार से मिला दिया जाएगा। पर आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि बतौर समाज हम लोग भी सतर्क रहें। और कभी भी कुछ बच्चे को अकेला देखते हैं मान लीजिए, या फिर असुरक्षित देखते हैं, उसके आसपास कोई बड़ा नजर नहीं आता है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम रुके थोड़ा सा। हमारा काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन रुक के जरा उससे पूछ ले कि वो किसी परेशानी में तो नहीं है, ये उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। क्योंकि पुलिस हो या प्रशासन हो, उसे भी समाज के लोगों की जरूरत होती है किसी भी तरह के अपराध की तह तक पहुंचने के लिए या किसी अपराध को रोकने के लिए। तो हम सब अगर अपना अपना दायित्व निभाएंगे तो हम झारखंड को सुरक्षित रखने में, बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने में सफल होंगे। इसी के साथ अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।